टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के सारे महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे, जो कई एग्जामों में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के सारे महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने ये प्राग ऐतिहासिक काल को हमारे चैनल पे या कहीं से भी पढ़ चुके हैं, है ना, तो उनका एक टेस्ट वीडियो हो जाएगा कि हाँ, हम प्राग ऐतिहासिक काल के जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। ठीक है, और कुछ खास लगे तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते भी हैं, पूछे गए भी हैं और पूछे जा भी सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला सवाल क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, है ना। तो पहला ऑप्शन है टोकवा से, दूसरा मेहरगढ़ से, तीसरा ऑप्शन क्या है लोहरा देव से, चौथा ऑप्शन क्या है कोहलडीवा से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहरा देव। ठीक है, अब देखिए, कोई लोग बोलेंगे कि इसका सही आंसर मेहरगढ़ होगा। ठीक है, देखिए, अगर लोहरा देव अगर इस ऑप्शन में नहीं होता तो इसका मेहरगढ़ जो आंसर होता है वो सही होता। ठीक है, नए खोज नवीनतम खोजों के आधार पर प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के एक जिला है ना, संत कबीर नगर। ठीक है, तो वहाँ पे स्थित एक लोहरा देव जो जगह है, स्थल है, वहाँ पे क्या हुआ कि सबसे प्राचीनतम कृषि का प्रमाण मिला। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा लोहरा देव। ठीक है, नवीनतम नया खोज हुआ है ना। जैसे कि लोहरा देव जो है वहाँ पे खोज हुआ है, तो पता चला वहाँ पे खोज हुआ है, खेती करने का, फसल करने का, कृषि करने का, है ना, प्रमाण मिला है। तो उसका काल निकाला गया, तो पता चला कि इसका जो काल है वो 8000 ईसा पूर्व है, बीसी है, ईसा पूर्व। ठीक है, और ये मेहरगढ़ तो 7000 ईसा पूर्व है ना। तो क्या हुआ कि ये पहले हो गया, है ना, इसलिए हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप में या प्रागैतिहासिक काल में जो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में हम लोग कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जो स्थल है वो लोहरा देव होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में लोहरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहरा देव। क्यों, क्योंकि लोहरा देव में जो कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो 8000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व, तो ज़्यादा कौन हुआ, 8000 ईसा पूर्व, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, लोहरा देव। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या है, नर्मदा घाटी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, नल मल्ला पहाड़िया या विंध्य पहाड़िया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी पहाड़ी, जो शिवालिक पहाड़िया। ठीक है, चलिए, कहीं पे शिवालिक पहाड़िया लिखा रहता है, कहीं पे नर्मदा घाटी, दोनों सेम ही है। ठीक है, नर्मदा घाटी या शिवालिक पहाड़िया, यहाँ पे सबसे पहले भारत में, है ना, सर्वप्रथम ये सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में करीब या वर्ष कह सकते हैं 1982 में ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है, अनाज की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, अनाज की कृषि सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी, किस काल में, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम लोग बांट कर पढ़ते हैं या पाषाण काल को भी हम लोग बांट कर पढ़ते हैं, है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है कि सवाल क्या है, अनाज की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, देखिए, प्रारंभ तो हुई थी मध्य पाषाण काल में, लेकिन पूछेगा कि एकदम व्यवस्थित तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से अनाज का जो कृषि हो रहा था सबसे पहले किस काल से शुरू हुई, तो हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, लेकिन सिंपल सा सवाल रहेगा कि सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई, सबसे पहले प्रारंभ कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, चौथा सवाल, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, मतलब राष्ट्रीय मानव संग्रहालय म्यूजियम, है ना, कहाँ पे है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन क्या है, बस्तर, भोपाल, चेन्नई या गुवाहाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है ना, नेशनल म्यूजियम कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। लेकिन ऑप्शन में इसमें जोड़ देगा, सवाल में जोड़ देगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत, है ना, ये आता है। ठीक है, चलिए
इसका नाम बदलकर अब ये जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, इसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो ये है भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है ना, तो वहीं भोपाल में है। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल क्या है, गुफ कराल नवपाषाण काल स्थल, नवपाषाण कालीन जो स्थल है, नवपाषाण काल से संबंधित जो स्थल है वो कहाँ स्थित है, तो पहला ऑप्शन कोल्डिवा में, कश्मीर में, काशी में या बुर्ज होम में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर में। ठीक है, और ये बुर्ज होम जो चौथा ऑप्शन है ये भी कहाँ है, तो ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है और ये भी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में या कश्मीर में। ठीक है, छठा सवाल, छठा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, काकोरिया, सराय नाहर राय, चौपानी मांडो या महदहा से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महदहा से। महदहा से मध्यकालीन जो है ना, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, हड्डी के औजार प्राप्त हुए। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, उत्तर प्रदेश में एक जिला है ना, प्रतापगढ़, वहाँ पे ये स्थित है महदहा। ठीक है, वहाँ से हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए, मतलब हड्डी और सिंग का बना हुआ उपकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड्डी के उपकरण प्राप्त कहाँ हुए, तो ये महदहा से हुए। फिर एक और ये सवाल बन सकता है कि महदहा कहाँ है, तो ये महदहा जो है ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रतापगढ़, वहाँ है। ठीक है, सातवां सवाल, जोड़वे, न्योसा है ना और दैमाबाद पुरास्थल किस राज्य से संबंधित है ना। तो ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। दैमाबाद तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आठवां सवाल है ना, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता वह काल क्या कहलाता है। ये बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं कि प्रागैतिक ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल जो है ना, जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, चलिए, और हड़प्पा सभ्यता का जो है आदि ऐतिहासिक काल है, उसका लिखित साक्ष्य मिला है पर हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, चलिए नवा सवाल, पाषाण काल में मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता था, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण उत्तर या उत्तर दक्षिण या पश्चिम पूर्व, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण। ठीक है, पाषाण काल में मृतकों को उत्तर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। ठीक है, 10वां सवाल, निम्न में से कौन सा पूरा स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, मालवा या कायथा या दैमाबाद या एरन। जस्ट ऊपर में देखें दैमाबाद का है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैमाबाद। ठीक है, 11वां सवाल, किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, तांबा का, लोहा का, पीतल का, स्टील का। ठीक है, तो सबसे पहले जो धातु का प्रयोग हुआ क्या है, तांबा है। तांबे के उपरांत पीतल और पश्चात, पीतल के पश्चात लोहा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए तांबे के उपरांत पीतल और तत्पश्चात उसके बाद पीतल के बाद लोहा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए 12वां सवाल, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, संगनकल्लू, बुर्ज होम, मांडो या कोल्डिवा। तो ये गर्त आवास मिले हैं बुर्ज होम से। अब बुर्ज होम कहाँ है, तो ये कश्मीर में है। ठीक है, चलिए यह जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के निकट नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, चलिए 13वां सवाल क्या है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये क्या कहाँ है, ये तो भोपाल में। ठीक है, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित यह चित्रकला का एक उदाहरण है ना। इसमें जीवन के विभिन्न रंगों, हाथी, उसके बाद सांभर, हिरण आदि के चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए 14वां सवाल क्या है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। पशुपालन जो है उत्खनन प्रमाणों के हिसाब से कब पालन हुआ है या किस काल में ये प्रारंभ हुआ है, तो मध्य पाषाण काल में, निचले पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी पाषाण काल में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में, जो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण। ठीक, लेकिन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, खेती करना या पशुपालन करना या रहना, वो सब नवपाषाण काल में होता है। ठीक है, लेकिन प्रारंभ जो हुआ है वो मध्य पाषाण काल में। क्या क्या प्रारंभ हुआ था, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि ये खेती करना हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया पशुपालन करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। ठीक है, चलिए 15वां सवाल, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है, तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम से ही है ना मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। वही सवाल है, किस किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है, तो बुर्ज होम से। ठीक है, चलिए 16वां सवाल, गिरुवर्णीय मृदभान पात्र का नामकरण हुआ था। ठीक, हस्तिनापुर में, लाल किला में, या बदरिया में, या आजमगढ़ में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर में। ठीक है, चलिए गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की जगह को दोआब बोला जाता है। ठीक है, गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा के कारण इसे गिरुवर्णीय मृदभान कहा जाता है, कहा गया है। ठीक है, इसके साक्ष्य विशेष रूप से हस्तिनापुर और तरंजी खीरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए 17वां सवाल है ना, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है ये भीमबेटका जो स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, या बौद्ध परंपराएं के लिए। तो ये जो फेमस है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, चलिए 18वां सवाल, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण काल से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन ब्रह्मगिरी, दूसरा बुधिहाल, तीसरा कोल्डीवा, चौथा क्या है, संगन कल्लू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संगन कल्लू। संगन कल्लू कहाँ है, तो ये कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में ये स्थित है। ठीक है, चलिए 19वां सवाल है ना, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, किसके रूप में की गई, मंदिरों के रूप में की गई है, सन्यासी गुफाओं के रूप में की गई है, मृतक दफनाने के जो स्थान है उसके रूप में की गई, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना, मृतक दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ठीक है, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के विशाल पाषाण खंडों से बनी समाधि में दफनाने की परंपरा रही है। ठीक है, इन्हें किन्हें नवपाषाण काल को मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है, और ताम्रपाषाण काल को चिल्कोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 20वां सवाल क्या है, किसको चिल्कोलिथ युग भी कहा जाता है, तो अभी जस्ट बताया ताम्रपाषाण काल को चिल्कोलिथ या चिल्कोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 21वां सवाल क्या है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ है कहाँ, तो यह बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित है, और ये बलूचिस्तान कहाँ, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं 22वां सवाल, क्या जान लेते हैं अब हम लोग, 22वां सवाल अब हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, बोरी से, बागौर से, या लखनिया से, या औदे से। तो कहाँ से मिले, बागौर से मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में है ना होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा के जिले में स्थित बागौर से मिले हैं। ठीक है, चलिए तो पूछा जा सकता है कि बागौर कहाँ है। ठीक है, तो ये बागौर कहाँ है, राजस्थान में। समझ में आ गई होगी है ना, कि किस स्थान से मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में है ना, मध्य पाषाण काल मतलब ये पाषाण काल को 3 भागों में बांटे हैं ना, क्या क्या है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो ये 3 काल है ना। तो 3 काल में कहाँ पे मिले हैं, तो ये 3 काल में जो मिले हैं ये 3 काल में कहाँ मिले हैं, तो ये 3 काल जो है, इन 3 कालों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे पहले पशुपालन काल मध्य पाषाण काल से ही पशुपालना प्रारंभ हुआ था है ना। तो कहाँ से थे, ये बागौर से। फिर पूछा जा सकता है ये बागौर कहाँ है, तो ये बागौर जो है राजस्थान में। ठीक है, और एक और जगह आदमगढ़, आदमगढ़ से भी पशुपालन पशुपालन का प्रमाण मिला है। तो ये आदमगढ़ है का, तो ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। ठीक है,
अब हम लोग 23वें सवाल को जान लेते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए थे। ठीक है, अब हम लोग 24वें सवाल को जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो ये इतिहासकार थे, या वनस्पति शास्त्री थे, या रसायन शास्त्र थे, या भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ वैज्ञानिक मतलब जमीन के अंदर से सामानों को निकाल के उसके बारे में रिसर्च करना, वही भूगर्भ वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है, 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की इन्होंने ही शुरुआत की थी। ठीक है, 25वां सवाल को जान लेते हैं, है ना। जिस काल का कोई लिखित विवरण मतलब रिटेन स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं हो उसको क्या कहा जाता है ना। प्रागैतिहासिक काल, या आद्य ऐतिहासिक काल, या पूरा पाषाण काल, या ऐतिहासिक काल। तो इसको बुलाता है प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल। इसका कोई भी हम लोग को रिटेन स्टेटमेंट हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 26वां सवाल। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो किसको? कुत्ता को बनाया था। ठीक है, कब? मध्य पाषाण काल में। 27वां सवाल क्या है? आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल में, या मध्य पूरा पाषाण काल में, या उच्च पूरा पाषाण काल में, या ताम्र पाषाण काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल में। मतलब पूरा पाषाण काल के लास्ट समय में क्या हुआ था कि क्या ज्ञानी मानव का उद्भव हुआ था। मतलब होमोसेपियंस जो मानव थे उनका क्या हुआ था? उद्भव हुआ था। ठीक है, 28वां सवाल। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, या कांस्य काल में। तो ये आग का जो प्रयोग किए वो नव पाषाण काल में। मतलब जो पहला ही भाग पाषाण काल को जो बांट दिया गया, शुरू स्टार्टिंग जो है नव पाषाण काल के अंतिम समय में यही मानव ने आग के बारे में जान चुके थे कि आग ये होता है। आग हमें ठंडी के समय में ठंडी से बचाती है। उसके बाद क्या, ये जो आग है ये हमें जानवरों, रात के समय में जंगली जानवरों से बचाती है ना। इन सब के बारे में हम लोग जान चुके थे, पढ़ चुके थे पूरे डिटेल से। ठीक है, चलिए 29वां सवाल क्या है? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा का, चांदी का, तांबा का, पीतल का। तो सबसे पहले मानव ने, है ना, किसका? कॉपर का, मतलब तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, 30वां सवाल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृति को रखा जाता है? कांस्य युगीन को, या कांस्य काल को, या कांस्य को, तांबा को, पाषाण को, या लौह को। तो है ना, प्रागैतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, है ना, पाषाण संस्कृति को रखा गया है। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्टोन एज। ठीक है, चलिए 21वां सवाल क्या है? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? तो पहली फसल क्या थी? चावल, जौ, गेहूं, या ये सभी? तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल जो थी वो सी नंबर, मतलब गेहूं थी। ठीक है, 32वां सवाल क्या है? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, मतलब नव पाषाण काल में। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को जानेंगे, जैसे कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? तो उच्च पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, जैसे कि दूसरा सवाल क्या है? सराय नाहर राय और महदहा संबंधित किससे संबंधित है? तो ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। इन सबको समझा के और वन लाइनर सवालों को जवाब को बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि फलक संस्कृति किसे कहा गया है? मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियों को क्यों कहा गया है? इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे आगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। राख का टीला किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे। वन लाइनर जो सवाल है इन सबको पूरी डिटेल से जानेंगे पूरा समझ के। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो इस वीडियो को क्या कर दिए? लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। ठीक है, चलिए, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल भी बजा दे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।